गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस आते हैं या जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आप लोगों को सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताऊँगी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है और क्यों ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से डिफरेंट है और क्या इसका आज के टाइम में या आने वाले टाइम में मार्केट का सिनेरियो क्या है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जैसा देख रहे होंगे कि हमारा पूरा इंडिया भी क्या है, डिजिटल होता जा रहा है। तो आखिर क्या है ये डिजिटल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ पे अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। तो मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन इन द सेंस परिचय क्या है इसका, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक हम एनालॉग के बारे में पहले जानेंगे, तब उसके बारे में डिजिटल के लिए बात करेंगे। तो देखिए एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है, उससे पहले इन दोनों के जाने से पहले सबसे पहले हम एनालॉग जानेंगे। तो एनालॉग जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या एनालॉग सिस्टम जो होता है ये एनालॉग सिग्नल है, हम सब कुछ कह सकते हैं इसके लिए। यानी ये एनालॉग एक सिस्टम, सिग्नल, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिस्टम ये आपका सिस्टम। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो हम यहाँ पे ये उठा रहे हैं क्या, एनालॉग। तो एनालॉग क्या, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत या इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, दो चीज़ें, क्या, एक तो एनालॉग सिग्नल, दूसरा क्या, एनालॉग सिस्टम। अब आप कहेंगे मैम इन दोनों में क्या अंतर है, एनालॉग सिस्टम एंड एनालॉग सिग्नल, है ना। देखिए अभी तक हम जितना भी पढ़ते आए ना ये सब हमारा क्या था, सब एनालॉग था, लेकिन अब डिजिटल धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। क्या, सारा सिस्टम डिजिटल होता जा रहा है। तो डिजिटल क्या है उससे पहले हम एनालॉग जानते हैं। देखिए एनालॉग क्या है, एनालॉग सिस्टम है में हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी प्रोसेस या उसके अंतर्गत होने वाला कोई भी प्रक्रिया वो क्या होती है, हमेशा कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू इन द सेंस, अब आप कहेंगे मैम कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू इन द सेंस जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करे, फॉलो हो, टाइम के अकॉर्डिंग। अब आप लोगों ने ये तो सिग्नल देखा ही होगा, ये जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइनोसोडल वेव, है ना। तो साइनोसोडल वेव हमें क्या बताती है, इसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, एसी के लिए वर्क करती है। एसी के लिए हम लोग इसको जो है क्या करते हैं, साइन करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका ये एक टाइम होता है और ये इसका क्या होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है या इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, है ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ ये वेव हमें क्या बताती है, ये वेव हमें ये बताती है कि कोई सिग्नल है, कोई हमारा एम्पलीट्यूड है, कोई करंट है, जो भी है ना, वो क्या है, वो टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के साथ साथ में क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। या जैसे टाइम हमारा कंटिन्यू रहेगा वैसे ही सिग्नल भी उसके साथ कंटिन्यू होता है। लेकिन ये जो हमारा सिग्नल है वो कैसा है, एनालॉग है। एनालॉग क्यों है, बिकॉज ऑफ टाइम, है ना, बिकॉज ऑफ टाइम। तो आप कहेंगे मैम एनालॉग सिग्नल हमारा यहाँ पे टाइम पे क्या कर रहा है, इसका मतलब ये है कि देखिए अगर हमारा ये जो सिग्नल है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट्स कंटिन्यू विथ टाइम। तो यहाँ पे ये जो हमारा सिग्नल है ना, ये जो हाफ वेव है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, पाई टू नेक्स्ट। तो ये जो हमारा हाफ होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा ये सिग्नल है ना, ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कंटिन्यू होगा, पॉजिटिवली कंटिन्यू होगा। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हाफ साइकिल। और उसके बाद ये हमारा कैसा साइकिल है, ये हमारा होता है निगेटिव हाफ साइकिल। क्या निगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि ये हमारा जो साइकिल है पाई से 2 पाई, ये क्या है, ये निगेटिवली क्या होगा, साइकिल होगा विद द टाइम। तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल, है ना। तो इन दोनों हाफ साइकिल से मिलके हमारा क्या बनता है, ये हमारा एक फुल वेव बनता है। क्या बनता है, फुल वेव। तो इस एक फुल वेव को यानी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, इसको हम क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट साइकिल, है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये हमारा ये एक साइकिल है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, है ना, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये हमारा निगेटिव एम्पलीट्यूड। इसको हम वोल्टेज मान ले रहे हैं, मान लीजिए कोई वोल्टेज की हमारी क्या है या कोई करंट है उसकी क्या है, ये एक वेव हमने इसका डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो भी हमारा ये मान लीजिए एम्पलीट्यूड है या वोल्टेज है, वो क्या है, वो धीरे 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 क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? इस टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये टाइम कुछ रहा होगा, t0 मान लीजिए रहा होगा, फिर यहाँ पे t1 रहा होगा, यहाँ पे t2 रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सिग्नल है ना, सिग्नल एनालिसिस, ये हमारा वोल्टेज है, वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू पे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारी क्या कहलाती है, मैक्स वैल्यू, है ना। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे पहले क्या हो, टाइम के साथ में, टाइम हमारा क्या था, 0 था, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग हमारा एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया। फिर हमने देखा एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं या मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। तो ये इस वेव की ये जो वैल्यू होती है ना, जहाँ से ये मुड़ता है सिग्नल, वो हमारा ये वेव मुड़ता है, वहाँ से हमारा क्या होता है, ये इसकी पीक वैल्यू होती है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि टाइम के साथ साथ ये सिग्नल क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। तो हमने देखा कि टाइम के साथ में वही वोल्टेज का वेव एक साइड में इंक्रीज हो रहा है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चे, कि हमारा जो कोई सिग्नल है ना, अगर एनालॉग है तो उसका जो प्रोसेस है टाइम के साथ क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कैसे होगा, पॉजिटिवली भी होगा, निगेटिवली भी होगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव में मैम क्या है, पॉजिटिव में हम देख रहे हैं यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। फिर निगेटिव में क्या देख रहे हैं, ये निगेटिवली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और निगेटिवली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक एनालॉग सिग्नल हमेशा किस पर डिपेंड रहता है, टाइम पे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि जो एनालॉग सिग्नल होता है या जो एनालॉग सिस्टम होता है ना। अब एनालॉग सिस्टम मैम क्या होता है, तो जो जिसमें एनालॉग सिग्नल वर्क करे, जिसमें एनालॉग सिस्टम सिग्नल का काम हो, वही एनालॉग सिस्टम कहलाता है ना। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि मैम आपने ये बताया कि जो भी एनालॉग सिग्नल हमारा होता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टाइम। तो एनालॉग सिस्टम टोटली डिपेंड ऑन टाइम, यानी कि ये पूरा विद रेस्पेक्ट टू टाइम है ना, हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड या फिर जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा हमेशा चेंज होते रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखा जो हमारा डिजिटल सिस्टम सिग्नल है वो क्या होगा, वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बोल दिया डिजिटल जो टाइम पर डिपेंड करता है, ये बाय मिस्टेक हो गया। कहने का मतलब था कि एनालॉग सिग्नल फाइनली क्या है, एनालॉग सिग्नल हमेशा क्या होगा, वो हमेशा टाइम पर डिपेंड करेगा, है ना। इट्स टोटली डिपेंड ऑन टाइम, इट्स टोटली डिपेंड ऑन टाइम। तो आप कहेंगे मैम इसका मतलब जो एनालॉग सिग्नल होगा है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हम अगर कभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप सबसे अच्छा यही है, हम लोग हमेशा एनालॉग सिस्टम को एक साइन वेव के थ्रू ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो हमें ये बताता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चाहे आप पॉजिटिव चले चाहे निगेटिव चले, हमेशा हम टाइम के साथ ही चलेंगे, है ना। तो ये हमारा होता है एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल तो हमारा ये हो गया। अब कहेंगे मैम आपने कहा कि एनालॉग सिस्टम भी होता है, एनालॉग सिस्टम क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि जिस एनालॉग मतलब एनालॉग सिस्टम में जो भी सिस्टम होगा या जो भी प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एनालॉग सिग्नल के थ्रू होगा। तो एनालॉग सिग्नल क्या है, एक हमारा नॉर्मली क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, दैट्स इट्स, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एनालॉग सिग्नल एंड सिस्टम। और बच्चे आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनालॉग सिस्टम में हमारे ऐसी डिवाइसेस आती हैं या ऐसे सर्किट्स आते हैं जो टोटली टाइम के साथ काम करते हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म डिक्रीजिंग फॉर्म, विद द पॉजिटिव हाफ साइकिल विद द नेगेटिव हाफ साइकिल। इसीलिए हम लोग हमेशा इसको एसी वेव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग कहते हैं ना ये एसी वेव है, हमेशा जब भी ये वेव देखते हैं हम कहते हैं ये क्या है, एसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स मीन कि ये जाहिर सी बात है किसके लिए हम यूज़ करेंगे, एसी के लिए। तो अब आपको एसी से ये याद आएगा कि मैम एसी में तो हमारे कौन कौन से सिस्टम इन द सेंस, यहाँ पे देखिएगा एनालॉग सिस्टम में, सिस्टम इन द सेंस कि यहाँ पे आप जितना भी चाहे वो वोल्टेज हो, है ना, चाहे वो आपका करंट हो या आपका पावर भी आप कहते हैं, है ना, पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R, है ना। और फिर उसी में आपका जितने भी एनालॉग सर्किट्स आते हैं, ये तो आपने कहा मैम एनालॉग सिस्टम आप कहिए, है ना, या फिर आप इसको एनालॉग सर्किट्स कहिए, ठीक है। अब कहेंगे मैम ये एनालॉग सर्किट का मतलब क्या है, एनालॉग सर्किट में मतलब वो हमारी सारी डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर से जो टोटली एसी पर डिपेंड होकर काम करती है ना, जिसमें आपने रजिस्टर, कैपेसिटर,
रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तो आपने कंपोनेंट पढ़े होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? जब ये सिंगल रहते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कंपोनेंट कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट। और ये तीनों क्या रहते हैं? हमेशा एक साथ ही वर्क करते हैं, कभी कोई अकेले वर्क नहीं करता, है ना। ये जब सिंपल अकेले रहते हैं तो ये कभी काम नहीं करते, ये पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन जब ये तीनों मिलके काम करते हैं तो ये एक सर्किट बनाते हैं। तो ये जो सर्किट बनाते हैं ना, वो टोटली किस पे वर्क होता है? किस पे काम करते हैं? एसी पे करते हैं। तो जिस सिस्टम पे ये काम करते हैं वो एनालॉग सिस्टम कहलाता है, ये एनालॉग सर्किट कहलाता है ना। तो इससे हमें क्या पता चला? जो भी हमारा टाइम डिपेंडेंट वर्क होगा वो सारा क्या होगा? एनालॉग सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके जितने भी एसी के अंतर्गत या एसी के अंडर में जितने भी कंपोनेंट हो, सर्किट्स हो, सिस्टम हो काम करते हैं, वो सारे एनालॉग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे मैम आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों लग गया? तो आइए इलेक्ट्रॉनिक्स भी बताते हैं आपको, है ना। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्या है? अब इसको इसलिए मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे सबसे पहली बात कि जितने भी सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइसेस होती हैं। अब सेमीकंडक्टर मतलब जो ना तो पूरी इंसुलेटर हो ना ही पूरी कंडक्टर हो, है ना। सेमीकंडक्टर जिनका चालन तो होता हो, जिसमें कंडक्शन तो होता हो, लेकिन कैसे होता हो? सेमी फॉर्म में। इन द सेंस आप कहेंगे मैम सेमी क्या होता है? देखिए, ना तो ये इंसुलेटर है और ना ही ये पूरी तरीके से क्या है? कंडक्टर है। ये हमारे मटेरियल है, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने मटेरियल में पढ़ा होगा कि मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल में ही हमारे 3 टाइप के मटेरियल आते हैं, एक इंसुलेटर, कंडक्टर और दूसरा ये लास्ट आपका सेमी कंडक्टर। तो इंसुलेटर में तो करंट का फ्लो मुमकिन ही नहीं है। कंडक्टर यू नो बेटर, कंडक्टर से तो करंट का फ्लो होता है ना। तो अब ये सेमी कंडक्टर क्या है? तो मैम सेमी कंडक्टर हमारा वो कंडक्टर होता है जिसकी कंडक्टिविटी मतलब जिसकी चालकता, जिसका ऑपरेशन इंसुलेटर से तो ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा हो, लेकिन कंडक्टर से क्या हो? कम, है ना। ये ना तो कंडक्टर के बराबर होता है और ना ही ये इंसुलेटर से कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस होती हैं जो हमेशा इंसुलेटर से ज़्यादा लेकिन कंडक्टर से कम प्रोसेस करंट पे फ्लो कर जाती हैं या फिर कंडक्ट कर जाती हैं, है ना। कंडक्ट मतलब चालन कर जाती है या ऑपरेट हो जाती हैं। तो आप कहेंगे मैम सेमीकंडक्टर तो समझ में आ गया कि हमारी वो एक मटेरियल है जिस पे करंट का फ्लो हो सकता है, लेकिन क्यों हम सेमीकंडक्टर को ही इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं? क्योंकि वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक्स इज टोटली डिपेंड ऑन दी डीसी। ऐसा नहीं कि एसी पे नहीं वर्क करता है, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप अपने मोबाइल पे क्यों नहीं एसी से चार्ज कर लेते हो? भाई कर लो मोबाइल, है ना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसको इतनी वोल्टेज चाहिए नहीं, हमें 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए जो नॉर्मली हमारे घर पे आती है ना। बाकी इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एरिया में तो छोड़ ही दीजिए। तो हम क्यों अपने मोबाइल को डीसी कितनी? क्योंकि उसको 3.4 समथिंग डीसी चाहिए होती है ना। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई? हमें डीसी की रिक्वायरमेंट हुई ना। तो उसी के लिए तो ये बना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स टोटली किस पर डिपेंड? सेमीकंडक्टर पे। अब मैम कहेंगे सेमीकंडक्टर ही क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर एक हमारा ऐसा मटेरियल है ना। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मटेरियल। तो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट का फ्लो मीडियम में होता है। सो दैट इज़ वाई इसको हम लोग डीसी के लिए यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होती हैं, टोटली वो डीसी पे वर्क करती हैं। सो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारी जो इसके अंतर्गत आती है एनालॉग में, आप लोगों ने पढ़ा होगा डायोड जैसे पढ़ा होगा, है ना। ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, आप लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, है ना। SCR पढ़ा होगा और बहुत सारी ऑन सोन बहुत सारी है। ये जितने इनसे बन के डायोड से बन के रेक्टिफायर, है ना, ट्रांजिस्टर से बन के एम्पलीफायर, तो ये सारे सिस्टम क्या है? सारे सर्किट क्या है? सब एनालॉग है ना, सब एनालॉग है। सो दैट इज़ वाई हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। तो और हाँ, एनालॉग की बात आ रही थी इसीलिए बिकॉज ऑफ सिग्नल, क्योंकि इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो सब जो है कैसा होगा? टाइम डिपेंडिंग होगा, है ना। तो ये हमारा एनालॉग था। तो फाइनली एनालॉग सिस्टम आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था, डीसी सिग्नल जाएगा तो क्या वो एनालॉग कहलाएगा? अगर डीसी सिग्नल कोई सिग्नल डीसी दे रहे हैं, क्या वो एनालॉग सिग्नल कहा जा सकता है? डीसी सिग्नल
बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा दोनों सिग्नल एनालॉग सिग्नल कहाँ कहे जा सकते हैं बिल्कुल। कि अगर आपको और समझना है तो मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, इसका एक एग्जांपल। जैसे मैंने अभी आपको बताया डायोड इज अ ओनली यूनिडायरेक्शनल। ये किस पे वर्क करता है आपका? यूनिडायरेक्शनल पे वर्क करता है। अब यूनिडायरेक्शनल मतलब जो एक दिशीय है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब कहेंगे मैम, इसका मतलब ये है कि जो अभी आपने सिग्नल बताया तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, क्योंकि आपने बताया इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी कि यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्या करेगा? लेकिन उसके लिए हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायोड जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, यानी कि ये आपका एक एसी का फुल हाफ साइकिल है, तो ये हमें दोनों में आउटपुट दे सकता है, दोनों में देगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, हम लोग डीसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग डीसी को हमेशा एक सिंपल सी इस तरीके से, ये हमारा एसी को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा डीसी, यानी कांस्टेंट डीसी, है ना। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट सिग्नल। तो कहने का मतलब अगर हम डायोड को इसको हम लोग रेक्टिफायर की तरह यूज़ करते हैं, बल्कि रेक्टिफायर ही है ना, सिर्फ डायोड कहते हैं तो ये डायोड है। अगर अदरवाइज किसी सर्किट में हम इसको लगा देते हैं तो ये हमारा रेक्टिफायर बन जाता है, जो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी से डीसी कन्वर्ट का मतलब ये है क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल वर्क है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यानी यूनिडायरेक्शनल में ही हमें क्या करेगा? सिर्फ आउटपुट देगा, ठीक है। अगर हाफ है तो सिर्फ हाफ में ही आउटपुट देगा हमें, और अगर फुल है तो पूरे फुल में आउटपुट देगा। इसमें कंटीन्यूअस सिग्नल होंगे एनालॉग में। हाँ, एनालॉग में हमेशा कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, और डिजिटल में डिस्क्रीट सिग्नल होगा। तो इसीलिए इसको हम डिजिटल या डिस्क्रीट सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो सिस्टम इसको एनालॉग को कंटिन्यूअस सिग्नल, ठीक है। अब देखिए हम लोग फाइनली यहाँ पे डिजिटल पे वर्क करते हैं। डिजिटल क्या है? जैसा कि अभी आपने कहा ना, डिजिटल मतलब डिस्क्रीट मतलब क्या? जो टाइम पर डिपेंडेंट ना हो, जो टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा नहीं काम करता, वो अपना हमेशा कॉन्स्टेंटली वर्क करता है ना। तो आप कहेंगे मैम कॉन्स्टेंटली वर्क कैसे? तो डिजिटल में हम लोग आप यहाँ पे देखिएगा, डिजिटल में हम लोग सिर्फ दो सिग्नल आपको हम ये कह सकते हैं बाइनरी। जो डिजिटल है वो हमेशा क्या है? आपका एक बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, या बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर के आधार पे काम करता है। तो इसमें हमारी जो बाइनरी होती है, जिसको हम लोग बाइनरी, अभी हम नंबर सिस्टम पे नहीं जाके हम पहले जानेंगे बाइनरी। व्हाट इज़ अ बाइनरी? बाइनरी इज जस्ट 0 and 1। अभी हमने कहा ना डिस्क्रीट सिस्टम या तो फिर ऑफ या तो फिर ऑन, या फिर ट्रू या तो फॉल्स, यानी 0 मतलब या तो फॉल्स या फिर ट्रू। यानी इस डिजिटल में या डिस्क्रीट सिग्नल में हमेशा वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या तो ऑफ होगी या तो ऑन होगी। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम क्या होता है? डिस्क्रीट सिस्टम होता है, ठीक है मैम। आप दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि एक टाइम पर डिपेंडेबल है, दूसरा टाइम पर डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है। एक टाइम पर डिपेंडेबल है, दूसरा टाइम पर डिपेंडेबल नहीं। ये हमारा एसी है, और देखिए ये डिस्क्रीट सिस्टम। देखिए हम डिजिटल में क्या करते हैं? हम डिजिटल में हमेशा सिग्नल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? एक पल्स फॉर्म में। और एसी में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको साइन वेव। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? साइन वेव, साइनोसोडल वेव, है ना। और हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे कांस्टेंट, बस इसको हम डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं एक कांस्टेंट सिग्नल के फॉर्म में। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो डिजिटल में डिस्क्रीट सिस्टम कैसे, किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस वेव में हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसे हम क्या करते हैं? एक पल्स के फॉर्म में, जस्ट लाइक बी दिस, है ना, एक पल्स के फॉर्म में, इस तरीके से एक पल्स के फॉर्म में इसको दिखाते हैं। अभी जैसे बताया डिस्क्रीट सिस्टम में हमारी दो ही कंडीशन होंगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। या तो क्या होगा? या तो हाई या तो लो, यानी 0 and 1, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ऑफ या तो ऑन, या तो 0 को हम कहते हैं लो, है ना, और इसको हाई। तो अभी हम जब डिजिटल में पढ़ेंगे ना, डिजिटल में आगे हम पढ़ेंगे तो हमेशा हमें ट्रू फॉल्स और लो हाई सिग्नल ही पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है कि ये जो हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी रिप्रेजेंट किसको कर रही है? टाइम को। लेकिन आप यहाँ देखेंगे साइन वेव में या अल्टरनेटिंग करंट में या अल्टरनेटिंग सर्किट में क्या था कि जो भी हमारा सिग्नल था वो क्या है? वो टाइम के साथ में टाइम को फॉलो करता है, टाइम के साथ
अपने आप को चेंज करता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे डिस्क्रीट सिग्नल में, यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्नल कभी भी टाइम को फॉलो नहीं करेगा, ये अपने को, इसमें केवल 2 ही कंडीशन होगी, एक तो लो से हाई और दूसरा एक टाइम डिले, उसके बाद हाई से लो। कहने का मतलब है डिस्क्रीट सिग्नल में हमेशा हम ये 2 ही पोजीशन पढ़ेंगे या 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस आधार पे हमने क्या दिखा रहे हैं, मैम ये तो स्विच की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। या तो अगर एक स्विच होता है ना आपका, स्विच है आपका, या तो फिर आप या तो ऑन करेंगे इसको, 1 ऑन करेंगे यानी 1, अगर इसको ऑफ करेंगे यानी 0। तो इससे क्या है, इससे में क्या आउटपुट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है ना। तो इससे जो डिस्क्रीट सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, वो हमारा एक किस पे वर्क करता है, 0 and 1 यानी बाइनरी पे वर्क करता है फाइनली, है ना। किस पे वर्क करता है, बाइनरी। तो बाइनरी क्या होती है मैम, बाइनरी हमारी 0 1, इसके ऊपर कुछ नहीं, बस 0 and 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं बिट, इसको हम क्या बोलते हैं, बिट, 0 बिट और 1 बिट। तो यही 0 1 पे ही पूरा डिजिटल डिपेंडेंट है। 0 और 1 2 बिट हो गया ना जी, 0 और 1 मिला के 2 बिट। हाँ, 0 और 1 मिलाकर हम इसको बोलते हैं 2 बिट। लेकिन अब कहेंगे मैम 2 बिट, वैसे आता तो अभी आपको दिखेगा इसमें 8 बिट भी मिलेगा, है ना। लेकिन 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, 1 बाइट, है ना। लेकिन ये 1 बाइट किससे मिलके बना है, ये भी किससे बना हुआ है, 0 1 0 1 इसी से मिलके बना। फाइनली कहने का मतलब है ये हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही वर्क करता है। ये आपके कंप्यूटर हो गया, है ना, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, सब डिजिटल। तो आइए अब हम लोग जो है एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो देखिए एनालॉग सिस्टम, पहली चीज इट्स वर्क कंटिन्यूअसली, है ना, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस या फिर मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, कंटिन्यूअस मतलब लगातार या फिर टाइम पर डिपेंडेंट होता है, सो दैट इज वाई कंटिन्यू, है ना। कंटिन्यू सिग्नल लिख लेती हूँ मैं आपको, कंटिन्यू सिग्नल मतलब लगातार, है ना, लगातार सिग्नल। और जो डिजिटल सिग्नल है वो हमेशा क्या डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है ना। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब डिसकंटिन्यूअस, तो हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यू, यानी कि जिसका प्रोसेस क्या हो, डिसकंटिन्यू डिस्क्रीट सिस्टम हो, जो लगातार ना हो, है ना, तो जो लगातार ना हो। इस सिस्टम में देखा हमने, एनालॉग सिस्टम में हमने क्या देखा कि ये किस पे डिपेंडेबल होता है, एनालॉग सिग्नल, वी नो दैट इट्स डिपेंड ऑन दी टाइम, यानी टोटली किस पे डिपेंड होता है, टाइम पे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन टाइम, डिपेंड ऑन टाइम, सो दैट इज वाई इसमें अगर कोई चेंजेस करना हो तो हम कर सकते हैं, है ना। और ये क्या है हमारा, नॉट डिपेंड ऑन टाइम, नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये समय पे निर्भर नहीं करता या इसमें कोई भी समय का कोई भी जो है योगदान नहीं होता, समय पर जो निर्भर ना करे, एक ऐसा सिग्नल जो डिस्क्रीट फॉर्म में हो, है ना। और ये क्या होता है, डिपेंड ऑन टाइम, यानी कि ये समय पर निर्भर करता है। और जो ना करे। दूसरी चीज, ये तो एक कॉमन सा डिफरेंस हो गया कि हाँ कंटिन्यूअस होता है या फिर टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि इसको हम क्या है, एक साइन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और हम जो डिजिटल है उसको डिस्क्रीट यानी पल्स के फॉर्म में करते हैं। तो अगर हम जब भी डिजिटल की बात करेंगे तो हम इसकी वेव कैसी बताते हैं, पल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स, है ना। और ये हमारे क्या होती है, कंटिन्यूअस सिग्नल, यानी इसको हम बोलते हैं साइन वेव सिग्नल, है ना। नेक्स्ट क्या है डिफरेंस, देखिए एनालॉग सिग्नल में जितने भी हमारे सिग्नल, जितने भी सिस्टम होते हैं वो क्या है, वो हमें एक हाई एक्यूरेसी आउटपुट नहीं देते हैं या हाई एक्यूरेसी पे वर्क नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिजिटल है वो हाई एक्यूरेसी सिग्नल हमें देता है या आउटपुट देता है। आप कहेंगे मैम क्यों, क्योंकि देखिए डिजिटल में, अब यहीं से हम देख लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा एनालॉग सिस्टम है इसमें नॉइस क्रिएशन ज़्यादा होता है। बहुत आसानी से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, एनालॉग में क्या होता है, नॉइस क्रिएशन। आप लोग ट्रांसफार्मर को ही ले लीजिए, है ना,
एडी करंट लॉसेस, कितने लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस एक्सेट्रा, है ना। वो किस उन लॉसेस के कारण में क्या उसमें अगर ये जो आपका एक ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कूलिंग ऑयल, अगर उसका यूज़ ना किया जाए तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का आवाज़ के साथ साथ में बहुत ज़्यादा हीट करेगा और उसमें डैमेजेस भी हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है, एनालॉग सिस्टम में क्या होता है, नॉइज़ होता है। तो एनालॉग सिस्टम में या एनालॉग सिग्नल में सॉरी क्या है, नॉइज़ क्रिएशन उसके चांसेस बहुत रहते हैं, है ना। लेकिन डिजिटल में नहीं होता है, डिजिटल में नॉइज़ क्रिएशन नहीं होता है, नॉइज़ नॉट इज हेयर, है ना, यानी नॉट नॉइज़ यहाँ पे ना के बराबर। फिर तीसरी चीज़ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये है कि मैम आपने कहा नॉइज़ क्रिएट हो सकती है, इसका मतलब क्या है, हम इसके ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेसी हाई होगी, हम कह सकते हैं एक्यूरेसी लेस होती है। किसमें, एनालॉग में एक्यूरेसी क्या होती है, लेस। ये नहीं कहेंगे कि बहुत ख़राब होती है, हाँ ये कहेंगे लेस। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन टू सिग्नल, किसके, डिजिटल सिग्नल के। इसमें डिजिटल में क्या होता है, आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो हमेशा हाई रहती है, एक्यूरेसी क्या रहती है, हमेशा हाई होती है। क्यों मैम हाई होती है, क्योंकि उसमें त्रुटियां कम होती है, एरर्स कम होते हैं, है ना। तो इसमें हम नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि मैम जो है एनालॉग सिस्टम में एरर इज पॉसिबल है ना, इन एनालॉग सिस्टम एरर पॉसिबल, बट डिजिटल में नॉट एरर। अब कहेंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, एरर तो सब में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने डिजिटल में ये इसलिए कहा नॉट एरर क्योंकि इसमें एक पैरिटी होता है, पैरिटी सिस्टम, एक पैरिटी जनरेटर होता है। और डिजिटल सिस्टम में 0 1 के अलावा कोई नेक्स्ट बिट, है ना, अगर ऐड होता है या एक्स्ट्रा कोई सिग्नल ऐड होता है, सॉरी एक्स्ट्रा बिट ऐड होती है या डिजिट ऐड होती है, तो हमेशा ये डिजिटल सिस्टम क्या करेगा, उसको तुरंत इंडिकेट कर देगा कि भाई यहाँ पे एक एरर आ गया है, तो एरर का कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि डिजिटल सिग्नल में हमारे एरर के चांसेस क्या रहते हैं, ना के बराबर। एक्यूरेसी क्या रहती है, हाई रहती है। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या होता है, आपने बैंडविड्थ सुना होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इन द सेंस एनालॉग सिस्टम में बैंडविड्थ हमारी कम होती है या फिर नहीं होती है ना, क्योंकि सिग्नल क्या है भाई, जो सिग्नल टाइम के साथ देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी बैंडविड्थ स्टेबल कैसे हो सकती है। स्टेबल नहीं है तभी तो नॉइज़ क्रिएशन है, स्टेबिलिटी नहीं है तभी तो इसमें एक्यूरेसी कम है, स्टेबिलिटी नहीं है तभी तो एरर के चांसेस हैं। लेकिन डिजिटल सिस्टम में, डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होता है, ये सेट होता है, 1 वैल्यू 1 सेट, 0 0 सेट। दैट्स मीन कि यहाँ पे नॉइज़ क्रिएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्यूरेसी हाई होगी, क्यों हाई होगी, क्योंकि जिसकी बैंडविड्थ स्टेबल रहे। बैंडविड्थ बहुत मैटर करती है ना। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, बैंडविड्थ आपकी एक ऐसा पार्ट होता है ना, किसी भी सिस्टम का जो ये बताता है कि स्टेबिलिटी कितनी है। हम इसीलिए बैंडविड्थ को इसीलिए बनाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। और आपको बहुत अच्छी से पता होगा स्टेबिलिटी क्यों जरूरत, हम क्यों पढ़ाई करते हैं, हम क्यों जॉब करना चाहते हैं, ताकि हम स्टेबल रहें, है ना, अपनी लाइफ में स्टेबल बन सके। तो इसीलिए किसी भी सिग्नल में, किसी सिस्टम को एक्यूरेट बनाने के लिए, एक्यूरेट आउटपुट प्राप्त करने के लिए, एक्यूरेट प्रोसेस प्राप्त करने के लिए उसका सिग्नल कैसा होना चाहिए, उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, या उसके अंतर्गत ये जो बैंडविड्थ है कैसी होनी चाहिए, बेस्ट स्टेबिलिटी के साथ होनी चाहिए। सो दैट इज वाई बैंडविड्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एनालॉग एंड डिजिटल, है ना, जो कि हम जानते हैं एनालॉग में नहीं हो सकती। और आप ये भी कह रहे हैं मैम क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना, हमारे पास एग्जाम्पल है कि साइन वेव जो है वो क्या है, एक रिप्रेजेंट करती है कंटिन्यूअस सिग्नल को, जो कि क्या है टाइम के साथ चेंज होगी। तो स्टेबिलिटी की कोई यहाँ पे चांसेस ही नहीं है। और डिस्क्रीट सिस्टम में क्या है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता कि जैसा टाइम चलेगा वैसे हम चलेंगे, ये अपने नंबर के हिसाब से चलेगा, है ना। तो यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो हमारी हाई रहती है, मैक्सिमम रहती है, यूँ कह सकते हैं इनफाइनाइट रहती है, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं रहती है ना। तो इसीलिए स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी मतलब बेस्ट प्रोसेस या बेस्ट रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे नो स्टेबिलिटी, है ना। अच्छा मैम ठीक है, आपने इतना सारा बताया कि हमारा ये सारी चीज़ें हैं हमारे एनालॉग और डिजिटल में, तो मैम इसके कुछ एग्जाम्पल बता सकती हैं आप? बिल्कुल, एग्जाम्पल में हम बहुत सारे सिस्टम देखते हैं यहाँ पे। और आपको ये भी हम आपको बता दें कि जो हमारे एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल है, इनका यूज़ हम ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, है ना।
या हम ट्रांसमिशन के लिए रिसीविंग के लिए अब देखो हम यहाँ पे आज के टाइम में सब कुछ डिजिटली ट्रांसमिट या फिर रिसीविंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो इसीलिए बिकॉज ऑफ ये जितने भी प्लस पॉइंट है ना डिजिटल सिग्नल के, वो यहाँ पे कंपेरिजन टू एनालॉग सिग्नल के क्या है, बेस्ट है। सो दैट इज़ वाई एनालॉग अपनी जगह पे है, लेकिन हम बात डिजिटल की करते हैं। अगर हमें कोई अब मान लीजिए, अच्छा ठीक है, जैसे आप फॉर्म कोई भरते हैं या कोई फॉर्म में फोटो लगाते हैं, है ना, तो आप उसको क्या करते हैं, केबी में, अगर कोई मान लीजिए एमबी में है या ज़्यादा केबी में, आप उसको शॉर्ट करते हैं, तो क्या फोटो कट जाती है शॉर्ट करने से? नहीं, वो कंप्रेस हो जाती है। कैसे कंप्रेस हुई? नंबर ऑफ बिट जो है वो कंप्रेस होके उस इमेज को छोटा कर देते हैं, और जब इमेज को छोटा कर देते हैं तो वो फोटो आप अपने फॉर्म पे लगा पाते हैं, है ना। अगर ये डिजिटल सिस्टम नहीं होता तो आप उस इमेज को अपने अकॉर्डिंगली जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसे उसे कंप्रेस नहीं कर पाते, है ना, उसको वैसे नहीं बना पाते, तो वो फॉर्म में आप भर सकते थे? नहीं। सो दैट इज़ वाई वो चीज़ें हैं यहाँ पे ना, हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं, लेकिन एनालॉग सिग्नल में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे प्लस पॉइंट हमारे थे, ठीक। तो हमने देखा मैम अच्छा ठीक है ये सारे पॉइंट्स हमारे थे। तो यहाँ पे एक हमारा एक आया ना एग्जाम्पल, तो जैसे ट्रांसमिशन की बात करी मैंने, है ना, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग सिस्टम, तो ये सारा डिजिटली कर सकता है। अब मान लीजिए कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, कोई डेटा क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन की, है ना, ट्रांसमिशन की, ठीक है। अब कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं आप, लेकिन ये तो टाइम के साथ ही चलेगा ना, हमेशा ये सिग्नल हमेशा टाइम को ही फॉलो करेगा। तो आप किसी भी सिग्नल को क्या चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं। अगर आप उसे कंप्रेस करते हैं ना, ट्रांसमिशन है ना, अगर कोई डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस डेटा या प्रोसेस को कंप्रेस करना होता है। तो वो हम एनालॉग सिग्नल के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैम क्यों होगा, हमने यहाँ पे देखा। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन की बात डिजिटल में करते हैं, है ना, ट्रांसमिशन की बात हम डिजिटल में करते हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन, स्पेलिंग गलत हो जा रही है, एक सेकेंड, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन, है ना। तो ट्रांसमिशन देखिए, अगर हमें यहीं पे डिजिटल सिग्नल के थ्रू या डिजिटल इंफॉर्मेशन या डेटा को ट्रांसमिट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैम, आप इमेज का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको अपना फोटो, है ना, आपको फोटो अपना मान लीजिए कितने केबी का है, ये आपका 100 केबी का है। भाई आपको इसको ट्रांसमिट करना है किस फॉर्म में, मान लो कहीं फॉर्म में लगाना है ना, तो इसको क्या करना है, छोड़ा, यानी कि उसको 50 केबी का लगाना है। तो भाई आप कैसे लगाओगे, है ना, तो इसको क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। कंप्रेस कैसे करोगे, ये नंबर ऑफ बिट्स जो होगा, नंबर ऑफ बिट्स ये कंप्रेस होती है, नंबर ऑफ बिट्स का साइज कंप्रेस होता है। उससे क्या होता है, हमारा फोटो क्या हो जाता है, 50 केबी का बन जाता है। तो मैम अरे वाह, ये तो हमने यहाँ पे इसका क्या है, कंप्रेशन कर लिया, है ना, कंप्रेस के थ्रू हमने 100 केबी को 50 केबी कर लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल के अंतर्गत, लेकिन एनालॉग में हम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम यहाँ करेंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब या तो सिग्नल कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन हम डिजिटल में ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो आज देख रहे हैं ना, आज के टाइम में सुनने को मिलता है ना डिजिटल इंडिया, इसका मतलब क्या है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है। और क्यों हो रहा है बच्चे, क्योंकि इसमें एरर चांसेस बहुत कम रहते हैं। एनालॉग में आपके देखिए, एनालॉग में आपके जितने भी आप जैसे कि आपकी एनालॉग क्लॉक होती है ना, क्लॉक होती है, ये कैसे मैम होती है, डायल वाली होती है। आपने इसमें देखा होगा डायल लगी हुई है ना, तो डायल वाली जो आपकी क्लॉक होती है वो क्या होती है, एनालॉग क्लॉक होती है, ठीक। और जो ये आपके एमीटर है, आपके हम ब्रांच मतलब जो है आपके ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही हम बात कर ले रहे हैं। जैसे एमीटर है ना, तो एमीटर क्या है, वो एनालॉग सिस्टम है। फिर वोल्टीमीटर भी क्या है, एनालॉग सिस्टम है, ठीक। पोटेंशियोमीटर, ये सब क्या है, आपके एनालॉग सिस्टम है ना। और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सफाई से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। और यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है जी, ऑडियो, हाँ वो भी होगा, ट्रांसफार्मर है ना, वो भी आपका एक ऑडियो,
बिल्कुल मैग्नेटिक, ये सब आपके जितने भी मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, ये आपका डिजिटल नहीं होगा, ये एनालॉग नहीं होगा आपका। देखिए मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर की हम बात करते हैं, जब मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर एक आपका डिजिटल, ये सारे आपके एनालॉग एंड डिजिटल में मैं एग्जांपल लिख दे रही हूँ। वैसे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना आपके कि कौन सा एनालॉग है कौन सा डिजिटल है, इसमें हमें देखिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंस तो पता ही है, और सबसे मेन डिफरेंस होता है ना, इसको आप हमेशा पल्स के फॉर्म में देखो, है ना। पल्स के फॉर्म में मतलब मैम 0 and 1, है ना। आप अच्छा ये बताइए, ये जितने वोल्ट मीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, जितनी सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइसेस हैं वो सारी आपकी क्या हैं, जैसे डायोड भी है। अच्छा बताइए क्या ये डायोड आपका है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही, लेकिन क्या ये डिजिटल पे वर्क करता है? नहीं करता है मैम। इसमें 1 0 का कोई जो मतलब है नहीं है मैम, तो क्या हुआ, एनालॉग हुआ। ठीक है, आपने ट्रांजिस्टर, है ना, देखिए रेक्टिफायर ही आपका डायोड है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी हम डायोड को किसी पर्टिकुलर उसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब AC to DC कन्वर्जन के लिए, तो हम डायोड लगाते हैं, तो डायोड से बना जो सर्किट होता है वो रेक्टिफायर कहलाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ट्रांजिस्टर ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एनालॉग है, वो भी आपका एनालॉग है। FET इसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी क्या है आपका एनालॉग सिस्टम है। ठीक, मॉसफेट इट्स ऑल्सो योर एनालॉग सिस्टम। ऑसिलेटर भी आपका एनालॉग है। अब कहेंगे मैम ऑसिलेटर क्यों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेट करता है क्या, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। ठीक, तो जितने भी ये सारे एग्जाम्पल हैं जो किस पे वर्क करते हैं, पर्टिकुलर किसी सिग्नल पे। कैसे, या तो भाई अगर आपके मान लीजिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल भी आपको मिल रही है ना, हम लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें पढ़ी ना, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब कौन सी डिवाइस है, सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइसेस हैं, लेकिन ये वर्क किस पे करती है, एनालॉग सिग्नल पे वर्क करती है। सो दैट इज वाई इट्स ऑल द एग्जाम्पल फॉर द एनालॉग सिग्नल। अब डिजिटल में मैम कौन से आते हैं, डिजिटल में जितने भी आप अपने आज के टाइम में लॉजिक गेट तो ये जितने भी लॉजिक गेट, या हम यूँ कह सकते हैं बेसिक यूनिवर्सल जितने भी गेट्स आते हैं वो सब आपके डिजिटल पे वर्क करते हैं। जिस तरह से उसमें डायोड है उस तरह से लॉजिक गेट है, बिल्कुल छोटा डायोड है, जी छोटा लॉजिक गेट है, बिल्कुल है, और मिलके सारा डिजिटल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने भी डिजिटल सिग्नल पे, या फिर इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोगों ने IC, मैं इसको सिंपल में लिख दे रही हूँ IC से ज़्यादा समझ में आएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, ये हाँ सब डिजिटल पे वर्क करती है। अब इसी पे आप भाई लॉजिक गेट कहाँ बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट पे। कैसा बनाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें हजारों लाखों की संख्या में इसी इंटीग्रेटेड सर्किट पे आप गेट बना सकते हैं। आप डायोड, कंप्यूटर इज ऑल्सो वर्क ऑन डिजिटल सिग्नल, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं कंप्यूटर पे जो भी डेटा फीड करते हैं, मान लीजिए हमने कोई डेटा फीड किया, मान लीजिए किसी का नाम किया अमित, तो ये कंप्यूटर इसको अमित नहीं पढ़ता है, ये इसको बाइनरी में, ए को बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेगा, ए को हम लोग बाइनरी में ऐसे लिखते हैं ना ए, फिर एम को कन्वर्ट करेगा, आई को कन्वर्ट करेगा, टी को कन्वर्ट करेगा, फिर पहले इसको एनकोड करेगा, उसके बाद यहाँ पे हमको अब डिकोड करके यहाँ पे हमें मॉनिटर पे दिखाएगा अमित। तो ये फाइनली क्या कर रहा है, डिजिटल पे वर्क कर रहा है। ठीक, कैलकुलेटर आप देखते हैं, कैलकुलेटर ये भी क्या है, डिजिटल पे वर्क करता है। ठीक, और जितना भी रजिस्टर आपके कैलकुलेटर, वो सब आपके एनालॉग में आते हैं, वो सारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं। हाँ, वो इसमें नहीं है। हाँ, ये आप इसको बोलते हैं ना काउंटर हो गया, इसी में आपका रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया। देखिए इस रजिस्टर की उस रजिस्टर की स्पेलिंग भी अलग होती है ना। इस रजिस्टर में हम लोग क्या लिखते हैं, RE रजिस, है ना, और इसमें हमारा रजिस रहता है ना। और फ्लिप फ्लॉप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो हमारा टोटली इस पर ही वर्क करता है। फ्लिप फ्लॉप हो गया, आपका नहीं, ओपैम्प आपका एनालॉग होगा, ओपैम्प आपका एनालॉग होगा। हाँ, ये क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ये सारे आपके क्या होंगे, एनालॉग आते हैं। ये मल्टीप्लेक्सर हो गया आपका, है ना, ये सब आपके मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये डीमल्टीप्लेक्सर, और आपका एनकोडर, डिकोडर, एनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, ये सारे आपके डिजिटल पे वर्क करते हैं। और जितना आप CD देखते हैं ना,
CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जो हम लोग CD रिकॉर्ड करते हैं कॉम्पैक्ट, वो भी आपका क्या है, डिजिटल, सारा डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है जी। हाँ वो भी, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, इसको हम मेमोरी बोल सकते हैं, मेमोरी चिप है ना। तो ये आपकी चाहे मेमोरी में रैम रोम जितना भी आता है वो सब डिजिटली होता है इसमें, ठीक है। तो अब CD आप कहेंगे मैम DVD, बिल्कुल वो भी। अब पहले क्या होता था कि एक कैसेट आती थी, कैसेट में रील चलती थी है ना, तो वो रिकॉर्डिंग कैसे होती थी, वो मैग्नेटिक टेप था। तो इसमें क्या है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आज के टाइम में क्या एक पतली सी CD में 2 घंटे का मैक्सिमम, वैसे 2 घंटे का जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो रिकॉर्ड हो सकता है, तो वो कॉम्पैक्ट डिस्क में ही आता है। तो ये जितने भी आपके डिजिटल पे वर्क करने वाली ये डिवाइसेस है या फिर जो जितने भी आपके ये सिस्टम है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, डिजिटल सिग्नल के अंतर्गत। बिल्कुल, कंपटीशन में आपसे पूछेगा कौन सी इसमें से एनालॉग मतलब एनालॉग सिग्नल पे वर्क करती है, कौन आपका डिजिटल सिग्नल के ऊपर वर्क करती है। तो ये आपको याद रखना होगा कौन कौन सा होगा। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको हमेशा बाइनरी में याद रखिए, बाइनरी में, ठीक है। थैंक यू सो मच।